फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम बात करेंगे कुंडली के बारे में, सो ले आइए पेपर और पेन एंड लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, आपकी जो कुंडली है वो एक स्नैपशॉट है उस टाइम का जिस टाइम आप पैदा हुए थे, प्लानेटरी पोजीशंस का। जो प्लानेट जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे था उसकी एक स्नैपशॉट ले लिया गया और उसको पेपर पे एक 12 घर के अंदर डाल दिया गया। दिस इज़ व्हाट इज़ कुंडली। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कुंडली को आप देखेंगे कैसे, हाउसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम हाउसेस लेते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमने इसको 12 हाउसेस के अंदर 12 अलग अलग खानों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है H1, H2, H3, H4, H5, H6, 7, इस तरह से 12 तक। तो ये जो 12 घर हैं ये हमेशा यहीं रहेंगे, इनको कभी आप चेंज नहीं करेंगे किसी भी कुंडली को देखते हुए। और हर एक हाउस की अपनी अलग कहानी है। इसमें आपको ये एक रूल हमेशा के लिए याद रखना है कि ये हाउसेस सेम रहेंगे, चाहे कुंडली में नंबर कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमेशा अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउस नंबर 1 कौन सा है, तो H1 जहाँ पे लिखा है यही आपका पहला नंबर घर होगा। ये एक थंब रूल आप मान लीजिए कि ये जो हाउसेस हैं ये कभी आपको H1 या H2 या H3 ये आपको कभी लिखा हुआ किसी कुंडली में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि हाउस नंबर 1 यहीं होगा, हाउस नंबर 2 यहीं होगा, हाउस नंबर 12 यहीं होगा। तो दोस्तों, जो ये 12 हाउसेस हैं, इन सभी हाउसेस का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। ये आपको बताते हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। तो हम एक एक करके इन सबको लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद हाउस नंबर 1। जो पहला हाउस है वो आप बताता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके अपीयरेंस के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, और जो आप अप्रोच रखते हैं अपनी लाइफ के लिए उसके बारे में। तो बेसिकली दिस हाउस डिनोट्स योर सेल्फ, ये सेल्फ के बारे में बताता है। तो दूसरा भाव बताता है आपके धन के बारे में और आपके कुटुंब के बारे में। तो धन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हमें पता करनी है तो वो हम दूसरे घर से पता करेंगे। तीसरा हाउस आता है जिसको हम सहज भाव बोलते हैं, वो है हार्ड वर्किंग नेचर के बारे में, आपके करेज के बारे में, आपकी रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स, मतलब आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है। तो ये हाउस बेसिकली हाउस है हार्ड वर्क का। अब चौथे घर पे आते हैं। तो चौथा घर जो है वो बताता है आपकी मदर के बारे में, आपके हाउस के बारे में कि आपके पास कितने घर होंगे, कितने व्हीकल्स होंगे, इन सब के बारे में, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। बेसिकली दिस हाउस इज़ फॉर हैप्पीनेस, कि आपके पास आप कितना लाइफ में हैप्पी रहेंगे। पांचवा घर बताता है आपके इंटेलिजेंस के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, आपके लव अफेयर्स के बारे में और स्पेकुलेशन के बारे में। अब आते हैं हम छठे घर पे। तो छठा हाउस जो है वो बताता है रोग, ऋण और शत्रु, जिसमें बेसिकली आपके एनिमीज़ हो जाते हैं, आपकी जेलसी होती है। आपके मामा के बारे में भी ये छठा हाउस बताता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस है ये आपका बहुत ही क्रूशियल हाउस इसको माना जाता है। इसमें आपके जीवन साथी यानी स्पाउस के बारे में बताया जाता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के बारे में बताया जाता है। आप किसी से भी टाई करके या यूनियन करके कोई कंपनी खोलना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, तो ये उन सब के बारे में बताया जाता है। बेसिकली लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर, ये दोनों इस घर के अंदर आते हैं। अब आते हैं हम आठवें घर के अंदर। आठवां घर जो है वो आपको आपकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स के बारे में बताता है, और आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताता है, आपकी ससुराल के बारे में बताता है। इसी तरीके से नाइन्थ हाउस में अगर हम देखें तो ये आपके लक का, आपके फादर का, आपके फेथ का, विजडम का, स्पिरिचुअलिटी का और फिलॉसफी या ड्रीम्स जो भी आप देखते हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। बेसिकली लक और धर्म का घर ये कहलाता है। इसके बाद 10th हाउस आता है। 10th हाउस में हम देखते हैं कि आपका स्टेटस कैसा होगा, आपका रैंक क्या रहेगा, आपका प्रोफेशन क्या होगा,
आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, आपकी अथॉरिटी क्या होगी, ये सब जो है 10th हाउस में आता है, जिसे हम हाउस ऑफ प्रोफेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है 11वां घर 11th हाउस, जो कि है एम्बिशंस का, प्रॉफिट्स का, गेन्स का, जिसके अंदर आप ये देख पाते हैं कि मुझे जो धन आएगा वो कैसे आएगा, कौन सा प्लैनेट आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। ये हम देखते हैं 11वें घर से। अब आते हैं हम 12वें घर पे। तो दोस्तों 12वां घर जो है वो लॉसेस का है, एक्सपेंस का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल जाने का है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी आप कौन से विदेश यात्रा कर सकते हैं उसके बारे में भी इसके अंदर बताया जा सकता है। तो ये थे 12 के 12 घर, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दी। अब इन घरों के अंदर आने वाली राशियाँ कैसे एक दूसरे को देखती हैं या कैसे अपना प्रभाव उन घरों पर डालती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।